तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास डाटा सीरीज़ इस तरह की हो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डिवीज़न है जिसके अंदर 3 कैटेगरीज़ हैं। प्रोडक्टिविटी है, गेम्स है, यूटिलिटीज़ है और फिर उनके आगे तीन डिफरेंट ऐप्स हैं। प्रोडक्टिविटी की ये 3 ऐप्स हैं, गेम्स की जो है वो ये 3 ऐप्स हैं और यूटिलिटी की ये 3 ऐप्स हैं और फिर उनके आगे सेल्स का डाटा है। अब अगर मैं यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके इंसर्ट पे जाता हूँ और 2D कॉलम इंसर्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इस तरह का ग्राफ आ चुका है जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी की 3 कैटेगरीज आ रही हैं, गेम्स की 3 आ रही हैं, यूटिलिटी की भी 3 आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने मेरे चार्ट को 3 ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर दिया है। अब सम टाइम क्या होता है कि जब आप डाटा रिव्यू कर रहे होते हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है ये देखने के लिए कि जैसे अगर मैं देखूं तो ये जो फाइटर है, फाइटर मेरा किस कैटेगरी में आ रहा है। तो मुझे यहाँ नीचे से देखना होगा कि गेम्स मेरी कहाँ तक हैं, गेम्स शुरू कहाँ से हो रही हैं और ख़त्म कहाँ पे हो रही हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और अपनी इस ग्रुपिंग को और ज़्यादा बेहतर विजिबल बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं हर कैटेगरी के बाद एक वर्टिकल लाइन लगा दूँ ताकि वो मेरी एक जो मेरी ग्रुपिंग है उसको दूसरी ग्रुपिंग से अलग कर दे। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं, यहाँ पे अगर जो मैंने पहले से यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन जो है ना वो मैंने इंसर्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर जो एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप से अलग हो चुका है क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है ये दरमियान में आ चुकी है। तो यहाँ पे आपके लिए ये देखना बहुत ही आसान है कि ये पहला ग्रुप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा ग्रुप यहाँ पे है और तीसरा ग्रुप जो है वो यहाँ पे है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे जो है वो इस तरह की वर्टिकल लाइन बना सकते हैं। वर्टिकल लाइन बनाने के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक नई डाटा सीरीज़ ऐड करनी पड़ेगी और आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे जहां से हम वर्टिकल लाइन ऐड करें। वर्टिकल लाइन जो है वो बेसिकली एरर बार का एक ऑप्शन है चार्ट के अंदर जिससे हम वर्टिकल लाइन जो है वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि मैं एक्स एक्सिस पे जो डाटा सीरीज़ ऐड करूँगा उस पर मैं क्या पॉइंट जो है लेके जाऊँ और वाई एक्सिस पे मैं क्या पॉइंट लेके जाऊँ। अब देखें यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो एक्स एक्सिस पे जो पहली वर्टिकल लाइन आए वो कहाँ पे आए, वो जब पहला ग्रुप ख़त्म हो उसके बाद आए। पहला ग्रुप जो है वो उसके अंदर 3 टाइप्स हैं। प्रोडक्टिविटी मेरा पहला ग्रुप है, उसके अंदर जो है वो व्हेन कॉल है, ब्लेंड है और वोल्टेज है। तो अब मैं चाहता हूँ कि पहली जो मेरी वर्टिकल लाइन है वो इन 3 जो ऐप्स हैं इनके बाद आए। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि जो एक्स एक्सिस है वो मेरा कहाँ पे आए, 1 2 मेरा जो है वो ब्लेंड है, वोल्टेज मेरा 3 नंबर पे है और नेक्स्ट 4th नंबर पे मेरा फाइटर ऐप है। तो मैं चाहता हूँ कि फाइटर और वोल्टेज के दरमियान वर्टिकल लाइन आ जाए। इसका मतलब है ये मेरा पॉइंट 3.5 बनेगा। 1 व्हेन कॉल होगा, 2 ब्लेंड होगा, 3 वोल्टेज होगा और 3.5 पे मैं चाह रहा हूँ कि वर्टिकल लाइन मेरी आ जाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको जो सबसे पहला आप चाह रहे हो कि वर्टिकल लाइन है वो 3.5 के बाद आए। दूसरी वर्टिकल लाइन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी अब 4th ऐप मेरी फाइटर की है, 5th ऐप मेरी क्रिप्टिस की है, 6th मेरी जो है वो पेरिनो की है और 7th मेरी जो है वो कम्यूटा की है। तो मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट जो मेरी वर्टिकल लाइन है वो कम्यूटा और पेरिनो के दरमियान में आ जाए। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वर्टिकल लाइन मेरी कहाँ पे आनी चाहिए, वो मेरी 6.5 पे आनी चाहिए और वाई एक्सिस जो है वो मेरा 0 रहेगा क्योंकि आपको पता है मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो है ना वो मैं नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ उसकी हाइट आनी चाहिए, तो वाई एक्सिस जो है वो मेरा 0 पे ही रहेगा। सबसे पहले मैं अपना ये डाटा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं 2D कॉलम पे जाता हूँ, ये मेरे पास ग्राफ आ जाएगा ग्रुप जिसमें ऑलरेडी एक्सेल ने बना दिए हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसमें ये जो मेरे ग्रिड लाइंस हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये जो मेरा फॉर्मेट एरिया है, एक्सिस है, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाटा सीरीज़ ऐड करता हूँ अपने पास। ये जो मैंने डाटा सीरीज़ यहाँ पे बनाई है इसको मैं इस ग्राफ के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट डाटा पे जाऊँगा, यहाँ से ऐड करूँगा। तो आपने देखा कि सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है एक्सेल कि आपकी सीरीज़ का नाम क्या है।
तो आप सीरीज़ का नाम मैनुअली भी दे सकते हैं। मैं फॉर द टाइम बीइंग यहाँ से डाटा प्रिपरेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिकमेंडेशन मेरी यही होगी कि आप जब यहाँ से सिलेक्शन करेंगे सीरीज़ वैल्यू की, तो आप सबसे पहले वाई को सिलेक्ट करें, क्योंकि एक्सेल जो है वो ये अज्यूम कर रहा है कि आप, चूँकि ये कॉलम चार्ट है, तो आप कॉलम चार्ट की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस में जो है ना वो कॉलम होंगे। तो आप सबसे पहले वाई को जो है वो ऐड कर लें, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने बाद में एक्स को कैसे ऐड करना है। यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ, और यहाँ से भी इसको ओके करूँगा, तो यहाँ पे मेरे चार्ट में कोई भी तब्दीली आप फील नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे, और यहाँ से इसकी जो कॉम्बो वाली ऑप्शन है इस पे जाएंगे। यहाँ पे नीचे डाटा प्रिपरेशन में जाएंगे, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से जाके मैं एक्स वाई स्कैटर्ड में स्कैटर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा, इसको ओके करूँगा। तो आपने देखा मेरे पास 2 डॉट्स यहाँ पे आ चुकी हैं, जो कि 0 0 पे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने y को जो है वो 0 पे सिलेक्ट किया था। अब ये 2 डॉट्स जो हैं ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ये मुझे किस पोजीशन पे चाहिए, 3.5 पे और 6.5 पे। तो अब जब मैं इसके अंदर x एक्सिस की वैल्यू ऐड करूँगा, तो आप देखेंगे ये अपनी जो सही वाली पोजीशन है वहाँ पे ये डॉट्स आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट डाटा पे जाता हूँ, और डाटा प्रिपरेशन को, जो कि ऑलरेडी मेरा जो सीरीज़ मैंने ऐड की थी उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से एडिट में जाता हूँ, और अब आप देखेंगे मेरा एक्स एक्सिस जो है वो विजिबल हो चुका है। तो यहाँ से मैं अपने 3.5 और 6.5 को ऐड करके जैसे ही ओके करूँगा, तो आप देखते हैं यहाँ पे मेरा जो 2 डॉट्स है वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आ गए हैं जिस पोजीशन पे मैं उनको लाना चाह रहा था। अब छोटा सा एक हमारा काम रह गया कि हमने वर्टिकल बार ऐड करनी है थ्रू एरर बार के थ्रू। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करनी है। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि ये चूँकि जो मार्क्स हैं ऑरेंज कलर के, ये बहुत लाइट से हैं और छोटे हैं, तो आप मैनुअली भी सिलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैनुअल सिलेक्शन में कोई मुश्किल पेश आए तो आप इसका आसान तरीका ये कर सकते हैं कि आप अपने चार्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से चार्ट ऑप्शन पे जाइए। तो यहाँ से सबसे आखिर में आपके पास सीरीज़ डाटा प्रिपरेशन के नाम से एक ऑप्शन होगा। इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके वही डॉट्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से ऑप्शन पे जाता हूँ और ये एरर बार आप देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने एरर बार, आप ज़रा गौर कीजिएगा, जैसे ही मैं एरर बार सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास एक हॉरिजेंटल लाइन सी आ जाएगी मेरे ग्राफ में। आपने देखा ये एक हॉरिजेंटल लाइन सी आ गई है, जो कि मुझे हॉरिजेंटल लाइन नहीं चाहिए, मुझे तो वर्टिकल लाइन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस हॉरिजेंटल लाइन को पहले डिलीट करता हूँ। अब इस हॉरिजेंटल लाइन को आप सिलेक्ट कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहले कहा कि ये लाइन सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो इसका आसान तरीका अगेन हम वही प्रैक्टिस करेंगे। हम यहाँ से चार्ट ऑप्शन पे जाएंगे और सबसे आपके पास यहाँ सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा एक्स एरर बार्स का, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है हमारा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे मेरी वो लाइन सिलेक्ट हो गई है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो वर्टिकल लाइन में ऐड करूँगा, ये मेरी कोशिश होगी कि वो जो मेरी इस पूरी रेंज में जो मैक्सिमम मेरी वैल्यू है उससे ऊपर वो जो वर्टिकल लाइन है वो नहीं जानी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ फार्मूले से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकाल लेता हूँ। सबसे पहले इज इक्वल टू मैक्सिमम, और ये पूरी रेंज में जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक्सेल को ये ऑप्शन दूंगा कि जो आप वर्टिकल लाइन लगाओगे वो इस वैल्यू से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, ताकि जैसे ही मेरा चार्ट जो है वो चेंज हो किसी भी तरह से, तो मेरी जो मैक्सिमम जो मेरी वर्टिकल लाइन है वो मेरी इस वैल्यू तक रहनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं दोबारा जब यहाँ से चार्ट ऑप्शन पे जाके सीरीज डाटा प्रिपरेशन वाई एरर बार को सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे एरर बार ऑप्शन, यहाँ पे मैं आऊँगा। तो यहाँ पे अब मैंने प्लस का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, और सबसे लास्ट में मेरे पास कस्टम का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं स्पेसिफाई वैल्यू करूँगा जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी। यहाँ पे मैं जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल लाइंस आ चुकी हैं। मैं जो इसकी कैप है, अगर यहाँ से मैं कहीं पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे इस वर्टिकल लाइन के ऊपर छोटी सी आपको कैप नज़र आ रही होगी। मैं ये कैप जो है वो लाना नहीं चाहता, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से नो कैप के ऑप्शन पे जाऊँगा। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसकी यहाँ से अगर मैं आता हूँ और इसकी सॉलिड लाइन इसको कर देता हूँ और यहाँ से इसके कलर को मैं रेड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे
इसके साथ आप जो भी फॉर्मेटिंग एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके नीचे जो ये ऑरेंज कलर के आपके पास डॉट्स हैं, मार्क्स हैं, इसको मैंने रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से इसको मैन्युअली सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं नो फिल कर देता हूँ और शेप आउटलाइन में जाके इसको नो आउटलाइन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरे पास जो ग्रुप्स हैं वो वर्टिकल लाइन के थ्रू जो है एक दूसरे को अलग कर रहे हैं और मेरे लिए बड़ा आसान है एनालिसिस करना कि प्रोडक्टिविटी का ग्रुप कहाँ ख़त्म हो रहा है, गेम का ग्रुप कहाँ ख़त्म हो रहा है और यूटिलिटी का ग्रुप जो है कहाँ ख़त्म हो रहा है। अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि ये जो मेरी 17,990 17,990 की वैल्यू है जो कि मैक्सिमम की है, अगर मैं इसको जो है वो 20,000 की कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरी जो अगर यहाँ पे मैं इसको अगर ऐड डाटा लेबल कर देता हूँ ताकि मेरी वैल्यूज़ भी आ जाएं, तो आप देखेंगे मेरी जो ट्रेंड लाइन है, जो यहाँ पे मेरी वर्टिकल लाइन है जो कि मैंने एरर बार के थ्रू यहाँ पे लेके आया था, वो 20,000 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर मैं इसको 30,000 भी कर देता हूँ तो आप देखेंगे जैसे ही 30,000 तक जाएगा तो मेरी जो वर्टिकल लाइन है वो भी 30,000 तक जो है ना वो चली जाएगी।